चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु के बाद हम सब लोग लगातार, चाहे वो परिवार के लोग हैं उनके, चाहे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाएं थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में विपक्ष ने अपनी आवाज के माध्यम से बात कहने की कोशिश की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न का जवाब सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। लगातार सरकार इस सारे केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, साक्ष्य को बर्बाद करने के मिटाने की कोशिश कर रही थी। और अभी जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में परिवार के लोगों ने हिम्मत करके, हालांकि उनको दबाव में रखा गया था, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि आप कोर्ट में मत जाइए, सीबीआई की जांच की मांग मत करिए, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि जब न्याय नहीं मिल रहा है सरकार से, ऐसी सूरत में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमको हाई कोर्ट में जा करके मांग करनी चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट में जो मामला दर्ज करने के बाद अपनी बात रखी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और हाई कोर्ट ने पूरा समय दिया, जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सरकार के द्वारा, कि आप सारी चीजों को डिटेल में हमारे सामने रखिए, जानकारी दीजिए कि आपने इसमें क्या कार्रवाई की। और जब एसआईटी ने रिपोर्ट वहां पर दी, उन सारी बातों पर प्रश्न खड़े हुए। आप अंदाजा लगाइए कि डीजीपी ने जो रिपोर्ट दी उसमें बड़ा साफ शब्दों में कहा कि एसपी शिमला अनावश्यक रूप से इस सारे मामले में दखल दे रहे हैं। 2 बार मैंने उनको कहा कि रिपोर्ट दीजिए, आप हमसे बात करिए, लेकिन उनके कहने पर भी एसपी शिमला उनको रिपोर्ट नहीं किए, उनकी बात को नहीं सुने। और ये पहली बार ऐसा देखा कि डीजीपी के खिलाफ एसपी शिमला की इतनी हिम्मत हुई, जो भरी कोर्ट में अपने वरिष्ठ अधिकारी, यानी कि अपने जो टॉप का अधिकारी है, डीजीपी है, उनके खिलाफ वहां पर बात कर रहे हैं। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स होती है और कभी भी इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन उस व्यक्ति की किस प्रकार से हिम्मत इस प्रकार से बढ़ गई, उसकी वजह एक ही है कि सरकार की पूरी शय थी। दूसरी तरफ एसीएस जो होम के हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को लेकर के मेरे ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर भी दबाव डाल करके इस रिपोर्ट को बदलने के लिए कहा गया था, प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम सच्चाई के साथ चलेंगे। मैं तो आज सबसे पहले तो कोर्ट के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। न्याय प्रणाली पर हमारा बहुत बड़ा भरोसा है, आपने भरोसे को कायम रखा, परिवार के लोगों की भावनाओं को भी समझा, और परिवार के लोगों को मुझे पूरा भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि आज विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस, जो एसआईटी शिमला, एसआईटी हिमाचल प्रदेश द्वारा जो गठित किए थे, उससे बदल करके सीबीआई को देने का फैसला किया। मैं इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दूध का दूध, पानी का पानी होगा। भ्रष्टाचारी अधिकारी, नेता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और उसके साथ वो कारण कौन रहे जिनके कारण विमल नेगी जी को की मृत्यु हुई, चाहे वो हत्या है, चाहे वो आत्महत्या है, उन सारी चीजों पर भी जांच सही मायने में होगी। और इसके अलावा आगे बढ़ करके जो लोग, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो साक्ष्य को मिटाने में जुटे रहे और इस केस को जो है वो बिल्कुल दबाने की कोशिश करते रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार ने अपना एक सदस्य खोया था, उनको तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद उनको न्याय मिले, ये मुझे लगता है कि इस आज के कोर्ट के फैसले से, हाई कोर्ट के फैसले से सुनिश्चित होगा।